अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग, टॉपिक हमारा चल रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन या मटेरियल इन्वेंट्री। उसके अंदर हमने पीरियोडिक सिस्टम माशाल्लाह से कंप्लीट कर लिया और ये देखिए हमारे पास बोर्ड के ऊपर तमाम चीज़ें एक साथ मौजूद हैं। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर क्या है, मैं सम अप कर रहा हूँ कि सबसे पहले ये अवेलेबल का टेबल बनाना होता है और अवेलेबल में सिर्फ दो चीज़ें लिखनी है, ओपनिंग अगर है तो लो, नहीं है तो छोड़ दो, और फिर परचेजेस सारी ले लो और उसके यूनिट्स और उसका पर यूनिट जो सवाल में गिवन है वो लिखो, टोटल मल्टीप्लाई करो और अवेलेबल आ गई, और उसके यूनिट्स को जमा करो, यूनिट्स अवेलेबल आ गए, और फिर जितने यूनिट्स आपने सोल्ड करे हैं वो सिर्फ यूनिट सोल्ड माइनस कर दोगे तो एंडिंग इन्वेंटरी की यूनिट्स आ जाएंगे। यहाँ तक कैलकुलेशन। उसके बाद फिर मैथड देखने पड़ते हैं कि मैथड कौन सा बोल रहा है, FIFO, LIFO या एवरेज, और फिर फर्स्ट जो भी मैथड होगा उसके अंदर मालूम क्या करना है, एंडिंग इन्वेंटरी करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना है। सही, 99% तो एंडिंग इन्वेंटरी ही रहा होगा। तो एंडिंग इन्वेंटरी का अब हर चीज आपने अपने आप को बोल बोल के भी समझाना है कि हम एंडिंग इन्वेंटरी मालूम करें। एंडिंग इन्वेंटरी जो एंड में बच जाता है, मैथड कौन सा होता है, FIFO। FIFO का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया, ये पहले गया, ये पहले गया, ये पहले, तो एंडिंग इन्वेंटरी आ चुकी नीचे, तो नीचे से आपने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। सही, इसमें FIFO, ठीक है। तो 24 12 इस तरीके से जा रहा होगा, 24 12, ठीक है। और जब आप ये मेथड यूज कर रहे हो, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट, कोई एंडिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट, एंडिंग इन्वेंटरी का फिर वो एंड बचा हुआ मेथड कौन सा है, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आगे में वो पहले बिका, ये बिका, ये बिका, ये बिका, तो एंडिंग इन्वेंटरी कहां चुकी होगी, सबसे ऊपर से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, 1 4 वाला होगा, तो देखो 1 4, ठीक है। और एवरेज का तो फार्मूला क्या है, अवेलेबल कॉस्ट डिवाइड बाय अवेलेबल यूनिट्स, दोनों को डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया। अब इसको इसके यूनिट्स में मल्टीप्लाई कर दोगे, सोल्ड वाले तो सोल्ड आ जाएगा, एंडिंग है तो एंडिंग आ जाएगा। ये मैंने पूरा सम अप दिखा, ठीक है। अब मैं ये तमाम चीजें मिटा रहा हूं क्योंकि पीरियोडिक हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं, फिर इंशाल्लाह हम परपेचुअल मेथड की तरफ जाएंगे। तो अगर आप ये देखो, ये हमारे पास कुल मिला के सवाल है ना। अब ये अवेलेबल वाला हिस्सा में मिटा सही है, वरना बस अवेलेबल आप दिमाग में रख सकते हैं। अवेलेबल कितना है, 85250, अवेलेबल कितना है 85250, ओपनिंग कितना 16500, सही है। तो हम यहां से भी उठा सकते हैं, इन दोनों में मतलब 16500 बाकी परचेज तीनों परचेज जमा करो तो ये टोटल ओपनिंग प्लस परचेजेस या अवेलेबल, तो डायरेक्ट अवेलेबल ही उठा लेंगे, है ना। मैं पहले ओपनिंग अलग लिखूं 16500, फिर इन तीनों को अलग लिखूं कि ये परचेज है ना। तो इन दोनों को जमा करके 85250 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट ये ले लूंगा, तो ये याद रखना 85250, 85,250 हमारे पास अवेलेबल है। पहले ये मेथड हो या वो, सही। बाकी जो चीजें कैलकुलेट अलग अलग नहीं करना, ठीक है। तो लिहाजा मैं यहां पर अब इसको मिटा दूंगा, इस सही। अब हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे कि यार ये कंपेयर करते हैं एक दूसरे को मेथड्स हो, तो हमें क्या सीखने को मिलता है, ये क्या चक्कर, क्या इन मेथड से क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो क्योंकि अवेलेबल तो सेम थी, कितना 85250, अब वो 85250 है सेम ही रखूंगा। जैसे बल्कि एवरेज, सही है। हाँ एवरेज लिख रहा हूँ सबसे एंड में, नहीं यहाँ मैं
परसेंटेज, और यहाँ लिखता हूँ मैं पी। सही, ये 3 मेथड है, इनकी जरा कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कोई ओपनिंग प्लस परचेज, तो अवेलेबल डायरेक्ट ले लो, सब पे एक ही गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, ठीक है ना। कितना था 85,250, यहाँ पर भी 85,250, यहाँ पर भी 85,250। ये टोटल मेरे पास माल बेचने के लिए मुहैया था तीनों में, ऐसे ही है ना। और फिर साल के एंड में जब मैं गया तो एंड में कुछ माल बचा है, वो एंडिंग इन्वेंटरी कहलाती है। तो एंडिंग इन्वेंटरी हमने निकालेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, बना तो कॉस्ट भी निकालेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ऐसी है ना। तो लिहाजा ये तो सिर्फ कॉस्ट है। मैं अगर सेल भी दिखाऊं तो इतना ही गैप मुझे और चाहिए, या चलो मैं अलग से उसको लेस कर रहा हूं, कोई मसला नहीं। अब इसमें से अवेलेबल में से अगर मैं लेस कर दूं, दैट इज कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी, शॉर्ट लिखना होता है वो कम है ना जगह। ये टोटल अवेलेबल माल था मेरे पास सबके लिए, है ना। और इसमें से मैं एंडिंग इन्वेंटरी जो मेरे पास बच गया, फीफो पहले लेना, तो फीफो में एंडिंग इन्वेंटरी कितनी आई मेरे पास 42,125, 42,125, क्लियर। तो इसका मतलब बाकी सब बिक गया, तो यहाँ पर मैं कॉस्ट वही आनी चाहिए। अब जरा चेक करूंगा, 85,250 माइनस 42,125, 43,125 यही आ गया ना, सेम 43,125। ये आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। हालांकि मैं यहां से भी बता सकता हूं, लेकिन बार बार यहाँ बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ कंपैरेटिवली स्टडी हो रही होगी तो मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंडिंग इन्वेंटरी लीफो के अंदर, लीफो में एंडिंग इन्वेंटरी 35,350, 35,350। तो अगर 85,250 में से 35,350 माइनस करते हैं 49,900 कॉस्ट आती है, तो 49,900 कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब एवरेज में एंडिंग इन्वेंटरी आ रही थी, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी 38,750, 38,750। तो अब 85,250 माइनस 38,750, ये आ गया 46,500। तो जरा चेक करते हैं, 46,500 आ रहा है। तो अब देखो यहां पर हमें क्या सीखने को मिलता है। हाँ भाई, क्या सीखने को मिला हमें? हम ये देख रहे हैं अवेलेबल तो सब में सेम ही, कोई सा भी मेथड इस्तेमाल हो रहा है। एंडिंग जैसे जैसे मेथड चेंज हो रहा है, एंडिंग इन्वेंटरी चेंज होती जा रही है, ऐसी है ना। इसमें आ रही है 42, इसमें आ रही है 38, इसमें हो रही है 35। एंडिंग इन्वेंटरी चेंज होने से कॉस्ट चेंज होती चली जा रही है, ऐसी है ना। कॉस्ट चेंज होती चली जा रही है, एंडिंग इन्वेंटरी चेंज हुई, कॉस्ट चेंज हो गई ऑटोमेटिकली।
क्लियर? जब हम इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हम इनकम स्टेटमेंट में यही काम कर रहे होते हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीकॉम पार्ट 1 बीकॉम पार्ट 2 के अंदर जब आ रहे हैं इनकम स्टेटमेंट ओपनिंग प्लस परचेज अवेलेबल लेस एंडिंग तो कॉस्ट आ जाएगा। तो अब एंडिंग जैसे जैसे चेंज होगी कॉस्ट उसको चेंज होती जाएगी। ऐसे ही अब जरा सिर्फ यहाँ तक की स्टडी करते हैं। तो अब क्या फर्क पड़ा? तो अब सबसे पहले एंडिंग इन्वेंटरी के ऊपर बात करते हैं। तो एंडिंग इन्वेंटरी इसमें कितनी आ रही है? 42, 42 और इसमें कितनी आ रही है? 35 और इसमें क्या आ रही है? 38। सवाल एक ही कहा, तो यहां सीखने को क्या मिला? यानी फीफो सबसे ज्यादा कौन सी है? 42 ना। यानी फीफो मेथड में सबसे ज्यादा एंडिंग इन्वेंटरी की बात चल रही है, दिमाग में याद रखो। एंडिंग इन्वेंटरी सही है। तो ये याद रहेगी मेरी बात। हाँ ये बात, वरना सब आपस में मिक्स हो जाएंगे क्योंकि एक जैसी चीजें चल रही है ना। तो मैंने किसके बारे में बोला है? नारा किसका था? नॉन एंडिंग इन्वेंटरी। सही है। तो एंडिंग इन्वेंटरी के बारे के अंदर मेन चीज याद रखना, बाकी उससे इंटरलिंक याद रहेगी। ठीक है। तो लिहाजा क्या है एंडिंग इन्वेंटरी के बारे में? फीफो मेथड में सबसे ज्यादा एंडिंग इन्वेंटरी आती है, देखो 42, और लीफो मेथड में सबसे कम आती है 35, और एवरेज में इन दोनों के दरमियान 42 35 के दरमियान 38। तो एवरेज को याद करने की जरूरत हो गया यार। चलो बताओ, मैं ये इसको मिटा, नजर तो नहीं आ रहा? पक्की बात है, नजर नहीं आ रहा? सही। अब बताओ एंडिंग इन्वेंटरी सबसे ज्यादा कौन से मेथड में आती है? फीफो। एंडिंग इन्वेंटरी सबसे कम कौन से मेथड में आती है? लीफो। और एंडिंग इन्वेंटरी मिड में कौन से मेथड में आती है? एवरेज। ऐसा मलाया तीनों हो गए। तो याद रख लो। अच्छा अब ये लीफो फीफो में मिक्स हो जाना, ज्यादा किसमें थी? लीफो में थी, फीफो में थी? तो बेड़ा कर सही। अच्छा अब इसका भी एक आसान तरीका बता देता हूं कैसे याद रखो। जैसे लफ्ज फीफो, फीफो एफ से शुरू होना, फास्ट, फास्ट ज्यादा, क्यों याद रखो? सही। और लीफो लाइट, लो, मरा। तो लिहाजा सबसे कम इसमें आता है। किसकी बात चल रही है? एंडिंग इन्वेंटरी। याद रखना, बार बार बोल रहा हूं एंडिंग इन्वेंटरी की ये जितनी कहानी है समझा रहा हूं, एंडिंग इन्वेंटरी याद रखना, बाकी सब उससे लिंक करके याद रह जाएगा, कभी गलती नहीं। सब याद करोगे, सब मिक्स करोगे। ठीक। किसकी बात है? एंडिंग इन्वेंटरी। ठीक है। हाँ अब डायरेक्ट इधर मत देखो, मुझे देखो, मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं यार सबसे कम एंडिंग इन्वेंटरी किसमें आती है? उधर नहीं देखो, इधर देखो, फिर वहीं देखो, ऐसे जूते पड़े नहीं। इधर देखो, मिटा दूंगा मैं, बता रहा हूं, मिटा दूं, पक्की बात, मिटा दूंगा, बता रहा हूं पक्का। जॉब नहीं मिटा रहा, मर्जी मेरी, नहीं मिटा रहा। अच्छा चलो बताओ क्या करो। अब ये कंपैरेटिवली स्टडी क्लियर हो गई कि जब भी एंडिंग इन्वेंटरी ज्यादा चाहिए, या एंडिंग इन्वेंटरी किस मेथड में ज्यादा आती है? फीफो में। सबसे कम किस में आती है? लीफो में। और एवरेज में दरमियान में आती है एंडिंग इन्वेंटरी। क्लियर हो गई? अब ये दिमाग में बैठा। एंडिंग इन्वेंटरी से इंपैक्ट क्या होगा? एंडिंग इन्वेंटरी ज्यादा होने से कॉस्ट कम हो जाती है। अब ये देखो, अब ये दिमाग चलेगा क्या हो गया? अब कॉस्ट के बारे में बात करो तो जब इसमें सबसे ज्यादा आई ना, तो कॉस्ट इसमें सबसे कम होगी। यहाँ 43, ये 49, ये 60 और 46, यहाँ सबसे ज्यादा, ये सबसे कम और ये दरमियान। यानी कॉस्ट उसका उलट होगा, तो याद रखने की जरूरत नहीं। एंडिंग इन्वेंटरी इसमें सबसे ज्यादा आती है तो कॉस्ट इसमें सबसे कम आएगी। इसमें कॉस्ट एंडिंग इन्वेंटरी सबसे कम आती है तो कॉस्ट इसमें सबसे ज्यादा आएगी। क्लियर? और ये दरमियान में ही रहेगा, इसका तो मसला ही दोनों ही याद होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब यहां तक कंप्लीट करते हैं। अब मैं देखो, मैं इसको बंद कर रहा हूं।
है ना, ये कॉस्ट है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं सेल। अब सेल्स फर्स्ट करो क्या थी, ये थी मेरे पास, है ना, एक ये रही, एक ये रही, एक ये और एक ये। अगर ये वैसे में कैलकुलेट करके आप मुझे बताओ, 375 यूनिट 60 के हिसाब से बेचे, 375 फिर 175 66 के हिसाब से बेचे, फिर 200 यूनिट 80 के हिसाब से बेचे। तो अगर मैं इसको कर लूं तो ये मेरे पास सेल आ जाएगी, है ना, सेल्स आ जाएगी। मैं जरा इसको जरा कर लूं ताकि एक ही सेल लूं, यही सवाल रहे। 375 मल्टीप्लाई बाय 60 ये हो गया 22, 500, उसके बाद 175 मल्टीप्लाई बाय 66 ये हो गया 11550, और उसके बाद 200 मल्टीप्लाई बाय 80 कितना हो गया 16। सही है। अब इन सबको कर लो, 22,500 प्लस 11,550 और 16, 11,55,0 और 22,500, 50,050। ये सेल आ गई। तो अगर सेल तो सबकी सेम ही है ना, 50,000 50, 50,000 50,000 50, 50,000 50। तो अगर मैं ये मैंने ऊपर नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, इस वजह से मैं नीचे लिख रहा हूं। अगर मैं सेल में से कॉस्ट माइनस कर दूं प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट कर दूं या प्रॉफिट कर दूं वहां देखेंगे। मेरे पास खर्चे नहीं है तो मैं सिंपल क्या करूं, प्रॉफिट या इनकम, सही, या ग्रॉस प्रॉफिट चाहे मर्जी आपकी, खर्चे माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर इसमें से माइनस कर दो कॉस्ट में से तो 50050 माइनस 43125 6925 6925। फिर दोबारा 50050 माइनस 46,500 3550 3550, उसके बाद 50050 माइनस 49900 हो जाएगा 150। सही है, ये आ गया प्रॉफिट। तो अब खुद सोचो, अब मैं एक एक चीज को अलग अलग कंपैरेटिवली स्टडी कर रहा हूं। देखो एंडिंग इन्वेंटरी की बात चल रही थी, तो एंडिंग इन्वेंटरी फीफो में सबसे ज्यादा है। एंडिंग इन्वेंटरी ज्यादा थी, ज्यादा होने से कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट के कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ, इसमें 6,000 और इसमें सबसे कम और इसमें दरमियान। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंडिंग इन्वेंटरी इसमें ज्यादा थी तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो यानी एंडिंग इन्वेंटरी और इनकम में, एंडिंग इन्वेंटरी और इनकम में दोनों के अंदर डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर है? एंडिंग इन्वेंटरी और इनकम में, जबकि एंडिंग इन्वेंटरी और कॉस्ट में इनवर्स रिलेशन है ना। इसी तरीके से प्रॉफिट और कॉस्ट में इनवर्स रिलेशन। क्लियर? सेम वो गाली देखो, ये कितना था 42, ज्यादा थी ना, इन्वेंट्री ज्यादा होने से एंडिंग ज्यादा होने से कॉस्ट कम हो गई और कॉस्ट के कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया। सेम कहानी है ना यहाँ, अब यहाँ 42 की बजाय मैं क्या कर दूं 35, एंडिंग इन्वेंट्री कम कर दो, एंडिंग इन्वेंट्री कम करने से कॉस्ट बढ़ गई, तो सबसे ज्यादा कॉस्ट आ गई और कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया।
तो यहां पर भी ये कम डायरेक्ट रिलेशन, सही है। एंडिंग इन्वेंटरी और इनकम में डायरेक्ट रिलेशन, जबकि एंडिंग इन्वेंटरी और कॉस्ट में इनवर्स रिलेशन। क्लियर? तो ये एक चीज याद रखते हैं कि एंडिंग इन्वेंटरी बढ़ने से, अब ये देखो ये नेट रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं, बहुत काम की चीज है, सही है। क्या रिजल्ट आ रहा है? एंडिंग इन्वेंटरी बढ़ने से, एंडिंग इन्वेंटरी बढ़ने से क्या हुआ? एंडिंग इन्वेंटरी बढ़ने से क्या हुआ? कॉस्ट कम है। एंडिंग इन्वेंटरी बढ़ने से क्या हुआ? कॉस्ट कम हो गई, और कॉस्ट के कम होने से प्रॉफिट बढ़ गई। क्लियर? देखो ये इसका पोर्शन बन जाए, तो इसमें और इसमें देखो दोनों में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन, और इन दोनों में क्या है? इनवर्स रिलेशन। क्लियर? सेम कहानी यहां पर भी आती है। अब यहां पर क्या, एंडिंग इन्वेंटरी क्या करी हमने? कम कर दी। इस केस में क्या करा था? एंडिंग इन्वेंटरी सबसे कम आ रही है। एंडिंग इन्वेंटरी कम आने से हुआ क्या? कॉस्ट बढ़ गई। क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ गई, जबकि कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट फिर कम हुआ। सही, कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट फिर कम हो जाता है। देखो इन दोनों के अंदर डायरेक्ट रिलेशन है, भले अपवर्ड हो या भले डाउनवर्ड हो, है डायरेक्ट रिलेशन। और इन दोनों भले एक चीज बढ़े दूसरी कम हो, या दूसरी बढ़े पहली कम हो, है इनवर्स रिलेशन। क्लियर? यहां पर भी सेम वही चीज अप्लाई होगी, लेकिन ये इन दोनों के कंपेयर में ये एक सिंगल होगा, यानी दरमियान में आ। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने कंपैरेटिवली स्टडी कर दी। अब ये दिमाग में हमेशा याद रखना, एंडिंग इन्वेंटरी के कम होने या ज्यादा होने से, बस इसमें से एंडिंग इन्वेंटरी अगर कम होगी, एंडिंग इन्वेंटरी कम होगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से एंडिंग इन्वेंटरी कम होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, एंडिंग इन्वेंटरी ज्यादा है तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बस ये याद रखना है, याद है कैसे? सही, बस ये याद रखना है, जिंदगी में कभी नहीं भूलो, कभी भी याद आएगा। ये तुम्हें डांस करने का भी दिल चाहेगा तो ये डांस कर रहे होगे ना, तो तुम्हारे ये इन्वेंटरी वैल्यूशन आ रहा होगा, ओ जबरदस्त वाला है। वैसे तो ये चीज याद रहेगी। ठीक, और फिर और अगर तुमसे आपको कोई पूछे यार एंडिंग इन्वेंटरी किस मेथड में सबसे ज्यादा ये कम आती है, तो फौरन से एंडिंग इन्वेंटरी के बारे में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरी चीजों में नहीं, एंडिंग इन्वेंटरी से शुरू करना। एंडिंग इन्वेंटरी और फीफो फास्ट सबसे ज्यादा, एंडिंग इन्वेंटरी फीफो मेथड में सबसे ज्यादा है। तो बात खुद ब खुद सारी चीजें सेट हो जाएंगी, खुद कर लोगे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। सही है, तो ये हमने कंपेयर करके भी लिख लिया, ये कंपैरेटिवली स्टडी है। सही, ये मैंने कंपैरेटिवली या कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना। ठीक है ना, ये हमारा कौन सा सिस्टम खत्म हो गया? पीरियोडिक सिस्टम टोटल। अब ये चीज तो देखो हर चीज में जिंदगी में याद है, तो ये मैं आपको दूसरे सिस्टम में नहीं करूंगा, दूसरे सिस्टम कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा कैसे सॉल्व होता है, यानी कोई एंडिंग ये चीज जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया। तो अब ये चीज हमेशा याद रखना है, एंडिंग इन्वेंटरी बढ़ने से कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। हमेशा याद रखना, कभी जिंदगी में सवाल